हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत की आज की एपिसोड में, आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो आज कुंभ मेला स्पेशल कुछ कथा सुनाने जा रही हूँ। तो कुछ ऐसा सौभाग्य रहा कि 2 दिन पहले ही हम कुंभ में स्नान करके आए हैं। कुंभ मेले में जाने का बहुत बड़ा सौभाग्य केवल गुरु कृपा, हरि कृपा, भक्तों की कृपा से ही ये संभव हो सका। तो 13 तारीख और 14 जनवरी, पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति के दिन हम वहां पर थे। और हमने कुंभ का एक्सपीरियंस भी किया और कुंभ मेले में स्नान भी करके आए। तो मैंने सोचा अब की बार कथामृत में कुंभ की ही कथा कहानियां जो जुड़ी हुई है कुंभ के साथ में, किन की वजह से कुंभ होता है, क्या कहानियां है कुंभ की, कुंभ 12 साल में क्यों आता है या और कितने कितने सालों में आता है, कहाँ पर होता है, वहां पर क्या देखा और क्या होता है, उसके बारे में आज हम थोड़ा सा जानने का प्रयत्न करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां हैं, जरूर सुनिएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कुंभ मेला, कुंभ का अर्थ होता है घड़ा अर्थात पॉट, और मेला तो मेला जैसे जत्रा और फेयर लगते हैं जगह जगह पर। मेला मेला सब समझते हैं कि क्या होता है, जहाँ पे लोग मौज मस्ती करते हैं। पर कुंभ मेले में लोग मौज मस्ती करने नहीं जाते। कुंभ का जो मेला है वो एक ऐसा मेला है जो हर साल एक्चुअली माघ के महीने में आता है। कुंभ ने माघ मेला के नाम से तो हर साल गंगा जी के तट पर प्रयागराज में वहां पर माघ मेला 40 दिनों के लिए लगता ही लगता है। परंतु कुंभ मेला जो है वो 12 साल में एक बार एक जगह आता है। 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है नॉर्मली। एक है प्रयागराज, जो कि गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी के संगम के तट पर मनाया जाता है, लगता है ये मेला। फिर दूसरा है हरिद्वार, जो केवल गंगा जी के तट पर लगता है ये मेला। तीसरा है उज्जैन, जो क्षिप्रा नदी के तट पर ये मेला लगाया जाता है। और चौथा है नासिक, जहां पर गोदावरी नदी के किनारे पर तट पर ये मेले का आयोजन किया जाता है। इसलिए ये 4 स्थान हुए, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इस प्रकार 4। इस साल कुंभ प्रयागराज में है। 2 साल बाद फिर आ रहा है, 2027 में नासिक में, 2028 में भी फिर से आ रहा है उज्जैन में। तो एवरीबडी विल गेट अ चांस। कहीं ना कहीं आपको जिनका मन होगा, इच्छा होगा, जरूर जा सकते हैं। अब कुंभ में स्पेशल ऐसा क्या है कि कुंभ के जो कहानियां हैं उसके साथ संबंधित कहानियों का हम वर्णन करते हैं, सुनते हैं। कई सारी होंगी, मुझे 2 कथाएं पता है। तो पहली कथा ये है कि बहुत पुराने काल की, पुरातन काल की कथा है कि एक बार जो दुर्वासा ऋषि ऋषि थे, वो वैकुंठ लोक में विष्णु भगवान से मिलकर वापस आ रहे थे। आते समय उन्हें रास्ते में इंद्रदेव दिखाई दिए, अपने ऐरावत हाथी पर बैठे हुए। विष्णु भगवान जी ने दुर्वासा ऋषि को एक हार दिया था। दुर्वासा ऋषि ने वो हार दिया और उन्होंने इंद्रदेव को वो ऑफर कर दिया। इंद्रदेव ने उस हार को अपने हाथी ऐरावत के माथे पर डाला और हाथी ने उस हार को उतार कर उसको नीचे फेंक के उसको अपने पैरों से कुचल डाला। ये देखकर दुर्वासा ऋषि को बहुत क्रोध आया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि भगवान विष्णु का जो ये प्रसाद मुझे मिला था फूलों के माला के रूप में, इसका इस प्रकार अनादर किया है देवराज इंद्र ने, और हाथी को देकर, और हाथी ने तो उसको कुचल डाला। तो दुर्वासा ऋषि को इतना क्रोध आया कि उन्होंने इंद्रदेव को एक श्राप दे डाला और कहा कि तुमने इस प्रकार की हरकत हरकत की है, इसकी वजह से तुम्हारा सारा जो देवलोक है, देवलोक के वासी जितने हैं, जितने सारे देवता हैं, सब के सब श्रीहीन और शक्तिहीन हो जाएंगे। ये जब उनके ऊपर श्राप पड़ा तो ऑब्वियसली श्राप तो पूरा होता ही है, कुछ समय बाद पूरी उनकी शक्ति
क्षीण हो गई, खत्म हो गई। और इस बात की खबर जैसे ही असुरों को पड़ी, तुरंत उन्होंने देवताओं के ऊपर धावा बोल दिया और देवताओं को हराकर उनको देवलोक से हरा दिया और निकाल दिया। देवता सारे के सारे इंद्रदेव के लीडरशिप में सब भागते हुए पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। पर ब्रह्मा जी के पास कहाँ सोल्यूशन होता है। ब्रह्मा जी ने उस वक्त सीधा विष्णु भगवान को प्रार्थना की, उनकी तपस्या की, उनके ऊपर ध्यान लगाया, मेडिटेशन किया, और तब विष्णु भगवान वहां पर प्रकट हुए। विष्णु भगवान सब जानते, अंतर्यामी। और उन्होंने उनसे कहा कि देखो, ये जो समय है ये तुम्हारे लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए मैं ये सजेस्ट करता हूं कि इस समय तुम सारे दानवों के साथ, असुरों के साथ मित्रता कर लो। और मित्रता करने के बाद तुम समुद्र मंथन का कार्यक्रम शुरू करो। समुद्र का जब मंथन करोगे तो उसके अंदर से अमृत निकलेगा, और ये अमृत सारे देवता आपस में बांट के पी लोगे तो तुम्हें अमरत्व प्रदान हो जाएगा। यू विल बिकम ऑलवेज, मतलब अमर हो जाओगे। तब इस बात के ऊपर ध्यान रखने के लिए विष्णु भगवान ने भी उनसे कहा कि मैं पूरी तरह से तुम्हारी सहायता करूंगा। ये पूरी की पूरी कहानी डिटेल में मैंने कथामृत 28 में सुनाई है। मैं उसका जो लिंक है यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर शेयर करूंगी, जरूर सुनिएगा। बहुत रोचक है, कई सारे भगवान के अवतार हुए हैं समुद्र मंथन की लीला में। जब समुद्र मंथन हुआ तब उस समय एक तरफ असुर थे और एक तरफ देवता थे। समुद्र मंथन करते वक्त उसमें से 14 रत्न निकले हैं, कई सारे रत्न निकले हैं। उसमें लक्ष्मी जी भी थी, बहुत सारे रत्न निकले हैं। उसके बाद जब उन रत्नों में से, जब फाइनली एक दिन जब ऐसा आया, जब धन्वंतरी देव एक घड़ा लेकर, कुंभ कलश लेकर और प्रकट हुए, और उस कलश के अंदर क्या था? नेक्टर, अमृत था उसके अंदर। अब ये जो अमृत लेकर निकले तो तुरंत उसके बाद दानवों ने उसको छीन लिया उनसे। और असुरों ने छीनने के बाद, उसके बाद सब थोड़ी छीना झपटी हो गई। दानवों में और असुरों में, देवताओं में उस समय 12 दिनों तक युद्ध चला। उसके बाद तब विष्णु भगवान ने मोहिनी देवी का, मोहिनी मूर्ति का रूप बनाया, और मोहिनी मूर्ति के रूप में वो वहां पर प्रकट हुए, और उन्होंने असुरों को पूरा लुभाया। और लुभाने के बाद में तब उन्होंने उनसे वो घड़ा ले लिया और कहा कि सब लाइन से लग जाओ, और मैं सबको वन बाय वन, सबको लाइन से, सबको थोड़ा 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 अमृत पिलाती जाऊंगी। तो कहते हैं कि इस छीना झपटी के दौरान, जब वो असुरों और दानवों में छीना झपटी हो रही थी, उस दौरान कुंभ में से, कलश में से कुछ जो अमृत की बूंदें हैं उस समय वो धरती पर छलक गई। और वो जो बूंदें हैं वो पूरी धरती में 4 जगह पर छलकी है। और ये 4 जगह कौन सी है? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इसीलिए कहा जाता है कि यहीं पर जो कुंभ के अंदर से, कलश के अंदर से अमृत की जो बूंदें छलकी हैं, इसलिए यहाँ पर ही कुंभ का मेले का आयोजन किया जाता है। ये थी एक कथा। दूसरी कहानी, दूसरी कहानी ये है कि कश्यप मुनि की, जो कश्यप मुनि है वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, और उन्होंने दक्ष प्रजापति की 13 बेटियों से उनका विवाह हुआ था। उनमें से उनकी जो 2 पत्नियां थी, एक का नाम था कद्रु और एक का नाम था विनता। अब समुद्र मंथन के दौरान एक जो रत्न निकला था वो था एक उच्चई श्रवा घोड़ा। और ये जो था, ये श्वेत रंग का 7 मुख वाला बहुत सुंदर एक घोड़ा था, जिसको असुर राज बलि महाराज को भेंट में दिया गया था। जितने 14 रत्न निकले थे ना, एक देवताओं के पास गया, एक असुरों के पास गया, एक देवताओं के पास गया, एक असुरों के पास गया, इस प्रकार उनका बंटवारा हुआ था। तो ये जो उच्चई श्रवा घोड़ा था, व्हाइट कलर का, श्वेत कलर का, और 7 मुखों वाला घोड़ा, उड़ने वाला घोड़ा था, ये बलि महाराज को भेंट दिया गया था। अब जो कद्रु और विंता थी, उन दोनों में एक बार शर्त लगी, और विंता ने कद्रु ने ये शर्त लगाई कि ये जो घोड़ा है, चलो हम शर्त लगाते हैं, मेरा मानना है कि जो इसकी पूंछ है वो काली है। तो विंता ने कहा नहीं नहीं, इसकी पूंछ जो है वो सफेद है। तो दोनों में जो शर्त लगी, तो कद्रु ने कहा कि जो भी शर्त हारेगा वो दूसरे का की दासी बन जाएगा। थी तो दोनों ही बहनें, पर एक दूसरे से बहुत जलती थी। देयर वाज लॉट ऑफ एनवी। तो उस समय तब इन्होंने ऐसा किया कि जब ये शर्त लगाई कि जो भी हारेगा वो दूसरे की दासी बनकर आजीवन पर्यंत रहेगा, और विंता दोनों मान गई, कद्रु दोनों मान गई। अब इसके बाद क्या हुआ कि कद्रु ने एक चाल चली, उसने छल किया, और उसके
कद्रु के 1000 नागा पुत्र थे। वो जितने नाग है ना, उनकी वो माता है। तो उसने अपने 1000 नागा बेटों को बुलाया और सबको आदेश दिया कि सब के सब जाओ और जाकर ये जो उच्चई श्रवा घोड़ा है, इसकी पूंछ के ऊपर सारे के सारे नाग जो है ना, पूंछ के ऊपर ऐसे लपेट लो। तो जब सब लपेट गए तो पूंछ पूरी की पूरी काली हो गई। तो जब दोनों ने जाकर देखा, मतलब जब देखा तब उस वक्त पूंछ तो काली नजर आई दूर से। तो विनता जो थी, वो छल के कारण, जो चाल चलने के कारण थी, विनिता जो ये शर्त थी वो हार गई। और हार के उसने एक्सेप्ट कर लिया कि अब मुझे अपनी ये जो बहन है कद्रु, उसकी दासी बनकर ही रहना पड़ेगा। ये दासी बनना भी जो था ना, ये भी उनके नसीब में ऐसा था, क्योंकि उनके ही पुत्र अरुण ने उनको श्राप दिया था। क्यों श्राप दिया था, और फिर आगे की कहानी क्यों श्राप दिया था, इसकी भी कथा है कथामृत 33। पूरी कथा है ये वाली, विनिता और कद्रू की फुल स्टोरी आई हैव नरेटेड। आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो जब वो हार गई और वो दासी बन गई, तो उसके बाद 500 वर्ष के बाद विनिता का एक पुत्र हुआ, जिसका नाम था गरुड़ जी। और गरुड़ गरुड़ जी जब उनके पुत्र हुए और बनकर जब बड़े हो गए, उनके पलकर बड़े हुए, तब उन्होंने देखा और उनसे ये रहा नहीं गया, सहा भी नहीं गया कि मेरी माता जो है, मेरी जो मौसी है, उनके दासी बनकर रह रही है। तब उन्होंने जो नागा बच्चे थे, जितने 1000 नाग बच्चे थे, उनसे कहा कि आप बताइए कि मैं क्या कर सकता हूं कि मैं अपनी माता को दासत्व से छुड़ा सकूं। तो नागा सोचने लगे, जितने नाग थे। और नागों ने सोचकर अपने ये स्टेप ब्रदर गरुड़ गरुड़ जी से कहा कि ऐसा करो, हमारे लिए अमृत लाके दो। जब आप हमारे लिए अमृत लाकर दोगे ना, तब हम आपकी माता को दासत्व से मुक्त कर देंगे। तब गरुड़ जी स्वर्ग की तरफ गए, इंद्रदेव के पास पहुंचे। उन्होंने सारे देवताओं के साथ युद्ध किया, इंद्र को हराया, और वो कुंभ जो था, कलश, अमृत का जो कुंभ था, वो लेकर उड़ते हुए आए। उन्होंने 4 जगह पर विश्राम किया। तो जिस जिस जगह पर उन्होंने लाते हुए उड़ते आए और विश्राम किया, उस जगह पर आज कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, तो इन 4 जगहों पर कहा जाता है कि गरुड़ जी जब अमृत लेकर आ रहे थे अपनी माता को दासत्व से छुड़ाने के लिए, तब उन्होंने इन जगहों पर थोड़ा आराम किया था, वो बैठे थे और इसी जगह पर आराम की पे किया था। और शायद कुछ जो अमृत की बूंदें थी, वो छलक कर यहाँ पर इन नदियों में भी गिरी थी। इसलिए आगे क्या हुआ, क्या नागों को अमृत मिला, क्या नाग हमेशा के लिए अमर हो गए, ये पूरी कहानी जानने के लिए प्लीज लिसन टू कथामृत 33। आई विल शेयर द लिंक। बहुत इंटरेस्टिंग कथा है, बहुत इंटरेस्टिंग। क्योंकि गरुड़ जी स्मार्ट है, तो इंद्रदेव भी स्मार्ट है। नागाओं ने छल किया, तो गरुड़ जी ने भी उनके साथ में चाल चली। तो ये जो 2 कथाएं हैं, ये मुझे पता है कि इस कारण से इन 4 जगहों पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। अब अगला सवाल ये आता है कि जो कुंभ है, वो 12 साल में ही क्यों होता है। तो कुंभ जो है, वो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि कुंभ पहला तो कारण ये बताया गया है क्योंकि देवताओं और असुरों में जो संग्राम हुआ, वो 12 दिन तक चला। जो लड़ाई झगड़ा हुआ वो कलश के लिए, अमृत के लिए, 12 दिन तक। उसके बाद में, 12 दिन के बाद में, इसीलिए अब देवताओं के 12 दिन तक जो चला, देवताओं का 12 दिन मतलब देवताओं का एक दिन इज इक्वल टू हमारा एक साल। इसीलिए अगर उनके 12 दिन हुए तो हमारे तो 12 वर्ष हुए, इसीलिए 12 वर्ष। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और साइंटिफिक कारण ये है कि ये पूरी की पूरी जो गणना है, ये हमारे समझो आध्यात्मिक ज्योतिष शास्त्र, गणित और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित है। तो ये जब बृहस्पति, सूर्य और चंद्र, मतलब जुपिटर, सन एंड मून, ये 3 जो प्लैनेट्स हैं, इनको एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट में होना पड़ता है। ये तीनों के अलाइनमेंट के हिसाब से जो ये कॉन्स्टेलेशन में अलाइन होते हैं, उस हिसाब से तब कुंभ मेले की डेट्स निकाली जाती हैं। अब आप समझिए कि जब हमारी पृथ्वी, धरती जो है, वो सूर्य का एक परिक्रमा करने के लिए 365 दिन लेती है, जिसे हम एक साल कहते हैं, करेक्ट। द अर्थ टेक्स
1 year to revolve around the sun, 365 days. सिमिलरली इसी प्रकार से जो बृहस्पति है, जुपिटर प्लैनेट, रिंग्स में मिल्की वे में पीछे आता है। जुपिटर सन का एक, सूर्य का एक चक्कर लगाने के लिए 12 साल लेता है। यहां से शुरू करेगा, सूर्य का चक्कर लगाते हुए 12 साल के बाद अपनी जगह पर आता है। इसलिए हम कुंभ मेले को 12 साल में एक बार आयोजित उसका सेलिब्रेट किया जाता है। परंतु ये तो हर अलग अलग 6 महीने, 6 साल में, 4 साल में, 3 साल में आता है। तो 12 साल में आता है, कम्स बैक टू इट्स ओन पोजिशन। लेकिन इसका एक थोड़ा सा ट्रिक है। ट्रिक ये है इसके अंदर कि जब बृहस्पति मेष राशि में एंटर करता है और सूर्य और चंद्र जो है वो मकर राशि में होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बृहस्पति जब मेष राशि में आता है और सूर्य और चंद्र मकर राशि में आते हैं, तब जो कुंभ है वो प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। अगला, जब बृहस्पति कुंभ राशि में आता है इन अक्वेरियस और सूर्य मेष राशि में आता है, तब कुंभ हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। जब बृहस्पति और सूर्य दोनों सिंह राशि के अंदर आते हैं, तब ये नासिक में आयोजित किया जाता है। व्हेन जुपिटर एंड सन आर बोथ इन लियो, सिंह राशि में आते हैं, तब ये नासिक में आयोजित किया जाता है और इसे कहते हैं सिंहस्थ कुंभ, मतलब सिंहस्थ कुंभ, ऐसा नाम दूसरा उसका दिया गया है। जब बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं और सूर्य मेष राशि में होते हैं, तब कुंभ मेले का आयोजन उज्जैन में किया जाता है। इसे भी सिंहस्थ कुंभ, सिंहस्थ मेला कहा जाता है, इसे भी सिंहस्थ कुंभ कहा जाता है। इस प्रकार ये जो यूनिक प्लैनेटरी अरेंजमेंट्स और अलाइनमेंट्स के को कैलकुलेशन करते हुए तारीख, डेट, जगह, डे इस तरह से निकाला जाता है। हर साल गंगा जी में जब बाढ़ आती है या बरसात होती है, बहुत गंगा जी फूली समाती हैं, बहुत ज्यादा। और जैसे जैसे बरसात कम हो जाती है, जैसे जैसे सर्दियां शुरू होती है दशहरे दिवाली के बाद में, तब गंगा जी अपना तट धीरे 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 छोड़ना शुरू करती है और पीछे हटती जाती है, खुद ही अपना तट देती है। जो जगह गंगा जी छोड़ती जाती है, जितनी जगह छोड़ती है, उस रेत के सारे तट पर, वहां पर गंगा जी के तट पर प्रयागराज में माघ मेले का हर वर्ष आयोजन किया जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर हर वर्ष माघ का मेला होता है और उसी जगह पर जब कुंभ के अलाइनमेंट्स होते हैं, तब कुंभ का भी मेला होता है। और यही मेला समाप्त होने के बाद जब फिर से बरसात आती है, तो गंगा जी रिक्लेम्स ऑल हर लैंड। फिर से वो सारी की सारी जो मेले की जगह है, पूरी पानी के अंदर डूब जाती है और पूरी की पूरी गंगा जी फिर से वहां बहने लग जाती है। तो गंगा जी खुद अपनी जगह छोड़ती है मेला आयोजन करने के लिए, और उसके बाद फिर जब बरसात आती है, तो फिर से पूरी जो रेत की जगह है वो पूरा, इट बिकम्स द बेड ऑफ रिवर गंगा। इट इज सच अ ब्यूटिफुल, पूरी सफेद ब्यूटिफुल व्हाइट सैंड, इतनी सुंदर। अब कुंभ जो है वो 3 प्रकार का है। एक है अर्ध कुंभ जो 6 वर्षों में होता है, एक है पूर्ण कुंभ जो 12 वर्षों में आता है, और एक है महाकुंभ जो 12 × 12 144 सालों में आता है। ऐसा कहते हैं कि जो इस वर्ष वाला जो कुंभ है वो महाकुंभ है, जो 144 सालों में, इस प्रकार का जो प्लैनेटरी कॉन्स्टिलेशन का जो अलाइनमेंट है वो 144 साल में एक बार देखा गया है। कई सारे साधु पूरे देश भर से, अलग अलग जगह से यहाँ पर एकत्रित होते हैं। कुछ जो दिन है वो खास दिन स्नान के माने जाते हैं यहाँ पर। हालांकि पूरा जो 40 दिन की अवधि है वो हाँ, अप्रोक्सीमेटली 40-42 डेज वॉट एवर जो अवधि है, वो पूरी की पूरी ऑस्पिशियस सेक्रेड मानी जाती है। लेकिन कुछ दिन बहुत खास होते हैं, और वो दिन होते हैं पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, माघ पूर्णिमा, बसंत पंचमी, मौनी अमावस्या और महाशिवरात्रि। इस प्रकार के ये जो दिन है, ये हर वर्ष जब भी आती है तो ये दिन बहुत खास माने जाते हैं। हमने कई जगह बहुत बार, अब हम चलते हैं आगे कुछ बात सुनने के लिए अखाड़ों की। हमने कई बार सुना होगा कि अरे बड़े सारे अखाड़े आते हैं यहाँ पर, अखाड़ों के कैंप लगते हैं, शिविर लगते हैं। तो ये जानना जरूरी है कि ये अखाड़ा जो है ये है क्या। तो सबसे पहले, ये अखाड़ा के नाम से जब हम सुनते हैं तो हमें ये ख्याल आता है कि अखाड़ा मतलब जहां पर कुश्ती होती है या लोगों को कुश्ती सिखाई जाती है, राइट, रेसलिंग अखाड़े, रिंग्स। तो अखाड़ा जो है वो कुश्तियों का अखाड़ा होता है। लेकिन आदि शंकराचार्य ने जब ये देखा, तब उन्होंने ये ज्यादा प्रचलित किया, इसका
ज्यादा पॉपुलराइज किया, मठ और आश्रमों को पॉपुलराइज किया। कि जो मठ है और जो आश्रम है, जहां पर शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता है, जहां पर आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है, वहां पर शस्त्र का भी ज्ञान दिया जाए, ताकि जो व्यक्ति है, या जहां पर शस्त्र का ज्ञान दिया जा रहा है, वहां पर शास्त्रों का भी ज्ञान दिया जाए। क्योंकि अखाड़े जो है कुश्ती वाले, वहां पर लोग बलवान हो जाते हैं, शारीरिक बल को बढ़ाते हैं, परंतु मानसिक बल को कैसे बढ़ाया जा सकता है? केवल शास्त्रों का पठन करने से, शास्त्रों का ज्ञान लेने से, आध्यात्मिक ज्ञान को ज्यादा बढ़ाने से। आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाएंगे तो हम मानसिक तरह से अपने इंद्रियों पर संयम पा सकते हैं। तो वो आश्रम और जो मठ, जहां पर आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया जाता है, जहां पर योग वगैरह भी सिखाया जाता है, योग पीठ भी है, और जहां पर थोड़ा सा शस्त्र ज्ञान भी दिया जाता है, ये कहलाए अखाड़े। तो इस प्रकार के जो 13 अखाड़े हैं हमारे पूरे भारत देश में, जब डेट्स निकल आती है मेले की, तो सबसे पहले इन जो अखाड़ों को सबसे पहला इनविटेशन भेजा जाता है कि अब कुंभ मेले का आयोजन हो गया है, सरकार के पास जगह आ गई है, गंगा जी ने जगह छोड़ दी है, तो यहाँ पर आप आइए और आप अपना यहाँ पर शिविर लगाइए। तो ये जितने अखाड़े हैं, मठ हैं, यहाँ पर सारे के सारे साधु सन्यासियों को इनविटेशन भेजा जाता है। तो कहा जाता है कि ये जो अखाड़े हैं, ये हमारा असली धन है, ये जो साधु है। तो पहले जमाने में जो राजा होते थे, वो राजा सारे राज्य के ऊपर राज करते थे, परंतु राजा के ऊपर होते हैं राजगुरु। और जब राजा को शाही कहा जाता है, इज रॉयल, रॉयल्टी। लेकिन जो इस प्रकार के जो यहाँ पर जो ये लोग हैं, जो अखाड़ों के अंदर से जो साधु आते हैं, दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज इक्वल एज रॉयल्टी, क्योंकि ये भी शाह है, ये सबसे बड़े शाह हैं। तो जब ये आते हैं और ये जुलूस में, शोभा यात्रा में, पहले जब इनविटेशन आता है तो उसके बाद ये अपना एक ग्रुप छोटा सा भेजते हैं, और इनसे पूछा जाता है कि आपको कितनी जमीन चाहिए। तो इनको पहले जमीन एलोकेट की जाती है, जो पूरा शिविर का एरिया है। जैसे करीब करीब जो कुंभ मेला आपकी बार लगा है, शायद 8,500-9,000 एकड़ जमीन पर इस मेले का आयोजित किया गया है। काफी, बहुत अनइमेजिनेबली बिग। आप चाह कर भी पूरे मेले को नहीं देख सकते। तो 8,500 या 9,000 एकड़ की जो जमीन है, क्योंकि महाकुंभ है, तो उसमें से पहले इनविटेशन भेजा गया होगा और सबको पूछा गया होगा कि आपको कितनी जमीन पर अपना शिविर लगाना है। तो उस तरह से वो आके अपना कैंप लगाते हैं, टेंट लगाते हैं। उसके बाद जब शाही स्नान के दिन आते हैं, तब वो खास अपनी जुलूस, अपनी शोभा यात्रा लेकर निकलते हैं, बहुत सारे अपने शिष्यों के साथ में, रथ के ऊपर बैठकर, जैसे राजा महाराजा निकलते थे। इसीलिए ये अखाड़ों के जो गुरु हैं, ये साधु हैं, ये सिद्ध लोग जो योगी हैं, ये आकर अपने जुलूस में, रथों में बैठकर एकदम राजसी ठाट में निकलते हैं, और वहां पर गंगा जी का स्नान करने के लिए, या त्रिवेणी का स्नान करने के लिए, या शिप्रा नदी, या जो भी स्नान करने, गोदावरी नदी का स्नान करने के लिए निकलते हैं, तो राजसी ठाठ में निकलते हैं। योगी का ही वेशभूषा होता है, पर छत्र लगे होते हैं, बड़े से ध्वज होते हैं इनके लंबे, कई बार गाड़ियां इनकी फूलों से सजी होती है, जैसे कि कोई राजा महाराजा ट्रैवल कर रहा हो। इसीलिए इन स्नानों को, जो ये स्पेशल डेज के जो स्नान है, इनको शाही स्नान कहा जाता है। अब इसे अमृत स्नान भी कहते हैं, क्योंकि जब पानी में कहते हैं कि अमृत गिरा, तो इसलिए अमृत स्नान कहते हैं। पर इनके जो जुलूस है, इनको ये शाही स्नान के लिए जाते हैं। तो जो दिन होते हैं उनको वहां पर अखाड़ों को स्पेशल टाइमिंग्स भी अलॉट किए जाते हैं, कि ये फलाने अखाड़े को 11 बजे से 12 बजे तक, ये फलाना अखाड़ा 12 से 1 बजे तक, इस तरह के टाइम दिए जाते हैं। वो अलग बात है कि वो टाइम पर पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि इतनी लंबी लाइन थी जो हमने देखी, इतनी लंबी 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 लाइन, ट्रैफिक जैम ऑफ रथों का ट्रैफिक जैम था पूरे पुल के ऊपर। परंतु बहुत प्रेम से सब गाते हुए, बजाते हुए, नाचते हुए, हरि कीर्तन करते हुए, संकीर्तन करते हुए, बाजा ढोल सब बजाते हुए, और जो देखने वाले हैं उनके ऊपर सब फूलों की वर्षा करते हुए, सब अपना स्नान करने जा रहे थे और करके आ रहे थे। इस प्रकार जगह जगह के मठों के महंत और आचार्य जो है, वो सारे अखाड़ों से यहाँ पर आते हैं।
नागा साधु भी आते हैं यहाँ पर। और ये नागा साधु कहे जाते हैं कि इनके अंदर इतनी शक्ति है, इतनी इतना संयम है, क्योंकि इन्होंने पूरे अपने शरीर की फील जो सेंसेस है, पूरे के पूरे जो इंद्रिय है, सबके ऊपर कंप्लीट कंट्रोल, संयम पा लिया है। पूरे नग्न है, उनको सर्दी का आभास नहीं है, गर्मी का आभास नहीं है, केवल राख पोत रखी है। लोग इनसे यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जब इस तरह का समागम जब जुड़ता है कुंभ के अंदर कहीं पर भी, तो कितना पूरा का पूरा वातावरण इज सरचार्ज्ड विथ डिवोशन, भक्ति। कोई भी इंद्रियों को लुभाने वाली चीज यहाँ पर है ही नहीं। ना टीवी है, ना सिनेमा है, सादा भोजन है। कई लोग तो यहाँ पर कल्पवास करने आते हैं। कल्पवास का अर्थ होता है कि बहुत कठोर तरीके से दिन में एक बार भोजन करेंगे, फर्श के ऊपर सोएंगे, ठंडी पानी से नहाएंगे, अपने आप को सब चीजों से विरक्त कर लेंगे, और वहां बहुत सारी चीजों का त्याग करके यहाँ पर लोग 40-40 दिन पूरा दिन रहते हैं। तो आ, अब ऐसा यहाँ पर जो इतना डिवोशन है, क्योंकि कोई भी, जैसे मैंने कहा कि इंद्रियों को लुभाने वाली कोई भी यहाँ पर वस्तु नहीं है। केवल हरि नाम है, केवल संकीर्तन है, केवल कीर्तन है, साधु संग है, भक्ति है, सेवा है। और सबसे ज्यादा जो मैंने यहाँ पर खास जो देखा कि कई लोग जो शिविरों के अंदर हैं, स्पेशली हमारे इस्कॉन के जो टेंट्स वगैरह लगे हुए हैं, वहां पर उनकी जो सेवा का भाव है वो तो इतना सराहनीय है कि बताया ही नहीं जा सकता। वहां पर किचन में 3 किचन लगाई है इस्कॉन में। और जिस दिन हम वहां पर थे, रोज 1 लाख भक्तों के लिए प्रसाद बना है और बटा है। सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक जितने आ रहे थे पद यात्री, पैदल चलने वालों की भीड़ है। किलोमीटर किलोमीटर चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। कुछ लोग लग्जरी ढूंढते हैं रहने के लिए, और कई लोग जिनको कुछ पता नहीं है, दे कम विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, अपने सर के ऊपर अपने बैग्स लगा के लादे हुए, हाथ में थैले भर भर के, और पूरा परिवार दुपट्टों से बांध रखा है ताकि कोई खो नहीं जाए। और चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, किलोमीटर किलोमीटर किलोमीटर। ना रुकेंगे, सीधा चलते 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 जाएंगे, स्नान करेंगे, और वहीं से फिर सीधा सीधा चलते चलते अपने गांव को वापस चले जाएंगे। 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, जो भी है, क्योंकि चलना बहुत पड़ता है, बहुत। जहां पर भी आप रहोगे वहां से कम जो गंगा तट है, वो 5 या 6 5 किलोमीटर तो मिनिमम है ही, मिनिमम। जहां पर आप स्नान करने जाओगे, कैसे भी रहो तो उतना तो चलना पड़ेगा ही। पर लोगों के मन में पूरी भक्ति, पूरी श्रद्धा, केवल यही भाव है कि हम यहाँ पर आशीर्वाद लेने आए हैं। सब साधु संतों का जो आ, मतलब इतना, अगर आप सोचो कि ऐसे वातावरण में हो जहां पर इतने पावरफुल साधु और इतने पावरफुल सारे के सारे योगी एकत्रित होते हैं लाखों की तादाद में, वहां पर और क्या होगा। केवल भक्ति ही वितरित हो रही है, पूरे में केवल भक्ति की ही गूंज है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे, व्हाट इज द पर्पस, लोग क्यों आते हैं कुंभ में। तो कुछ लोग, कई लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पर कुंभ में आने से, स्नान करने से व्यक्ति को मुक्ति प्रदान होती है। जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति प्रदान हो जाती है, सैल्वेशन। कई लोग सोचते हैं कि यहाँ पर स्नान करने से हमें पाप हमारे सारे के सारे धुल जाते हैं। तो जो जिस श्रद्धा से आता है, भगवान उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कुछ यहाँ पर अपने गुरुओं से दीक्षा लेने आते हैं। कुछ लोग यहाँ संन्यास भी लेते हैं, गुरु मंत्र लेते हैं। वो इस भाव से आते हैं कि जिन अखाड़ों से वो संबंधित हैं अपने गुरुओं से, क्योंकि यहाँ पर सब गुरु, सबके सब जितने योगी सन्यासी, जैसा कि मैंने कहा, बड़े बड़े भक्ति के धुरंधर है, सो तपस्वी सब आते हैं। तो कुछ यहाँ दीक्षा लेने, संन्यास लेने आते हैं। कुछ, जैसा कि मैंने इस्कॉन में देखा, वहां पर रहते हुए भी हम शाही स्नान के दिन स्नान करने जा रहे हैं, परंतु जो वहां पर सेवा कर रहे हैं वो बोले नहीं जी, हम स्नान नहीं करेंगे, हम यहाँ सेवा करने आए हैं, हम केवल भक्तों की सेवा करने करेंगे, क्योंकि भक्तों की सुविधा की देखभाल करके हमें बहुत आनंद मिलेगा। जो यहाँ पर भक्त चलकर यहाँ पर आए हैं, और वो उनकी इच्छा को, उनकी सुविधा को हम सरल करने के लिए, उनके स्टे को कंफर्टेबल करने के लिए हम उनको जिस प्रकार भी सुविधा कर सके, उनकी हम सेवा करके, हमें यही पुण्य चाहिए, केवल भक्तों की सेवा करने का पुण्य चाहिए। इस प्रकार जगह जगह पर खाने का भंडारा लग रखा है, बहुत जगह जगह पर प्रसाद वितरण चल रहा था, कोई कभी वहां पर भूखा रह ही नहीं सकता। और खाने के लिए आपको 1 रुपया भी कहीं पर देने की जरूरत नहीं है, इतना सुंदर वहां पर वातावरण है। तो कुछ लोग, जैसा कि मैंने कहा, कि भक्तों की सेवा करने आते हैं।
कुछ लोग यहाँ पर आते हैं अपनी जीविका ढूंढने के लिए, छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं जैसे मेले में होते हैं, कहीं जनेऊ बिक रहा है तो कहीं चंदन बिक रहा है, तो कहीं पर पानी भरने के लिए जो छोटे छोटे जेरी कैन होते हैं कि कोई गंगा जी का पानी भर के घर ले जाना चाहता है तो वो जेरी कैन बिक रहा है। तो इस प्रकार के, कहीं मालाएं तरह तरह की बिक रही है, तो इस प्रकार के छोटे छोटे चीजों की दुकानें लगा रखी हैं लोगों ने। तो कई लोगों की वहां पर जीविका का भी साधन है। कुछ यहाँ पर साधुओं से आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, क्योंकि यदि वो अलग जगह पर कहीं पर जाकर साधुओं से आशीर्वाद नहीं ले सकते, तो ये तो सबसे बड़ा संगम है साधुओं का। यहाँ पर तो आपको हवा में भी आशीर्वाद बट रहा है। तो आप कहीं पर भी चले जाओगे तो हर साधु आपको आशीर्वाद दे ही लेगा। कई जगहों में पंडाल के अंदर कहीं प्रवचन चल रहा है, तो कुछ मंदिर बना रखे हैं। इस्कॉन ने जगन्नाथ जी का एक मंदिर छोटा बना रखा था, कहीं और दत्तात्रेय भगवान का मंदिर बना रखा है। दत्तात्रेय भगवान को जो अघोरी और तांत्रिक साधु हैं वो बहुत मानते हैं। इस प्रकार से उस पूरी हवा में लोग आते हैं ताकि हमारे शरीर का नहीं, पर बल्कि हमारे आत्मा का पोषण हो, नरिशमेंट टू द सोल। यही ढूंढते हुए आते हैं। कई लोग शायद ध्यान लगाकर और कुछ और सर्च में आते हैं। इस प्रकार हरि नाम का बंटवारा हो रहा है, और अलग अलग श्रद्धा के साथ में तरह तरह के जो श्रद्धालु भक्त हैं वो यहाँ पर आते हैं। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस ये थे कि हाँ, बहुत चलना पड़ा, बहुत ज्यादा ठंड थी, पानी भी बहुत बहुत ज्यादा ठंडा था, पर सब भगवान की कृपा है और गुरु की कृपा है। बहुत लंबी कतारें, भीड़ देखी, भीड़ चलती हुई चलते जा रही है, चलते जा रही है, जैसे कि मैंने कहा, विदाउट एनी थॉट कि आगे हमें क्या तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, हम किस दिशा में जा रहे हैं। पर पुलिस वाले जगह जगह पर सबको बहुत हेल्प कर रहे हैं, बहुत विनम्र हैं, बहुत मदद कर रहे हैं। जैसे ही होता है, भीड़ छटती है, शाम को सफाई भी शुरू हो जाती है, तो सरकार ने अब की बार बहुत पेन्स लिए, बहुत बढ़िया सुंदर अरेंजमेंट। दे हैव टेकन रियल ग्रेट पेन्स कि जो यात्री यहाँ पर आए उनकी सुविधा सबसे ऊपरी हो। बहुत ठंड थी, क्लाउडी रोड्स, क्लाउडी डेज हैं, लंबे रास्ते हैं, लेकिन थकान के जो शिकन है ना, वो चेहरे पे किसी के पता नहीं चलती। सब एक दूसरे की मदद करने में रेडी हैं, सब एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, और सब यहाँ पर केवल यही आते हैं कि हम जितने साधुओं से अपना आशीर्वाद बटोर सके, जितना भक्तों की सेवा कर सके, उतना ही बहुत है। ये कुंभ आ, सच में इट इज अ ब्लेसिंग, मतलब इट इज वेरी यूनिक। अगर कभी नहीं तो कहीं ना कभी ना कभी जीवन में एक बार किसी न किसी, भले अर्ध कुंभ में, कोई ना कोई कुंभ में एक बार जरूर जाना। इट इज नाइस टू गो देयर। और नहीं कर पाए तो कलयुग में हमारे पास हरि नाम है, हमारे पास कलयुग में गंगा जल हमारे घर में रहता है। जो शाही स्नान के दिन है, थोड़ा सा जल डाल दिया और स्नान कर लिया, और ये सोच के स्नान किया कि आज गंगा मैया हम आप में स्नान कर रहे हैं, तो वो भी आपको फल जरूर अवश्य मिल जाएगा। कॉन्शियसनेस, जैसे कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारी जो इस्कॉन जो अगर है वो हमारी भावनाओं पर अवलंबित है। इट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमारी भावना को हमें चेंज करना है। सो इट्स ओके, मतलब फोमो करने की जरूरत नहीं है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट की नहीं जा पा रहे, वो ठीक है। जा पाए तो ठीक है, क्योंकि पैसे भी लगते हैं, साधन भी होना चाहिए, समय भी होना चाहिए, और शारीरिक हेल्थ भी होनी चाहिए। और अगर ये नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, भगवान का नाम लेंगे, कृष्ण को याद करेंगे, अपने इष्ट को याद करेंगे, अपने गुरु को नमन करेंगे, और गंगा जी में थोड़ा जल डाल के और उससे स्नान कर लेंगे शाही दिन पर। तो आज की कुंभ की कथाओं को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर से अगले सत्र में, अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग कथामृत।